बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता गोविंदा हैं, जिन्होंने अपनी कॉमेडी, डांस और शानदार अभिनय से लंबे समय तक लोगों का मनोरंजन किया है। दूसरी तरफ उनकी पत्नी सुनीता आहूजा हैं, जिनके साथ गोविंदा का रिश्ता करीब 4 दशक पुराना है। लेकिन इस वक्त यह रिश्ता एक बार फिर चर्चा में है। वजह है दोनों के बीच चल रहा सार्वजनिक विवाद। मामला तब ज्यादा बढ़ गया जब सुनीता आहूजा ने गोविंदा की फिल्म की को स्टार को लेकर सवाल उठाए और अभिनेता को शुगर डैडी तक कह दिया। इसके बाद गोविंदा ने भी चुप्पी तोड़ी और सुनीता के बयान पर नाराजगी जाहिर की। गोविंदा का कहना है कि उन्होंने एक नई फिल्म शुरू की है और ऐसे समय में उनके बारे में लगातार ऐसी बातें की जा रही हैं जिनसे उनकी छवि खराब हो सकती है और उनके काम पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन इस पूरे विवाद को समझने से पहले गोविंदा और सुनीता की पुरानी कहानी को जानना जरूरी है। हाय, मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी। दरअसल गोविंदा और सुनीता की पहली मुलाकात किसी फिल्म के सेट पर नहीं, बल्कि उनके परिवारों के जरिए हुई थी। दोनों के परिवार पहले से ही रिश्तेदारी से जुड़े हुए थे। शुरुआत में दोनों के बीच कोई खास प्यार नहीं था, बल्कि दोनों अक्सर छोटी छोटी बातों पर बहस किया करते थे। लेकिन समय के साथ यही नोक झोंक एक दूसरे के प्रति पसंद में बदल गई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और उनका रिश्ता मजबूत होता गया। एक पुराने इंटरव्यू में गोविंदा ने अपने रिश्ते को प्यार और अर्जेंट मैरिज का मिश्रण बताया था। उन्होंने बताया था कि दोनों एक दूसरे को पसंद तो करते थे, लेकिन लड़ाई भी खूब होती थी। वहीं सुनीता ने भी मजाकिया अंदाज में कहा था कि दोनों को बस एक दूसरे से बात करने का बहाना चाहिए होता है। इसके बाद दोनों का रिश्ता धीरे धीरे गंभीर हो गया और बात शादी तक पहुंच गई। गोविंदा और सुनीता के रिश्ते में चिट्ठियों की भी खास भूमिका रही। दोनों एक दूसरे को चिट्ठियां लिखा करते थे। एक दिन सुनीता की मां के हाथ ऐसी ही एक चिट्ठी लग गई, जिससे परिवार को दोनों के रिश्ते के बारे में पता चला। जब एक पुराने इंटरव्यू में सुनीता से पूछा गया कि उस चिट्ठी में उन्होंने क्या लिखा था, तो उन्होंने बताया कि वह जल्द से जल्द गोविंदा से शादी करना चाहती थी। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली। हालांकि उनकी शादी की खबर तुरंत लोगों के सामने नहीं आई। उस वक्त गोविंदा बॉलीवुड में अपना करियर बनाने में जुटे थे और उन्हें डर था कि अगर शादी की बात सामने आ गई तो इसका असर उनके करियर पर पड़ सकता है। उन्हें लगता था कि शादी की खबर उनके बढ़ते करियर में परेशानी खड़ी कर सकती है। इसी वजह से दोनों ने कुछ समय तक अपनी शादी को निजी रखा। बाद में गोविंदा ने खुद माना कि शादी को छिपाकर रखना उनकी गलती थी। उन्होंने यह भी बताया कि इस दौरान सुनीता को बुरा लगता था। गोविंदा के मुताबिक उस समय उन्हें अपने करियर को लेकर काफी डर लगता था। उन्हें लगता था कि लोग उनके करियर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी शादी के बारे में ज्यादा बात नहीं की। हालांकि बाद के वर्षों में गोविंदा ने कई बार सुनीता के साथ अपने रिश्तों को प्यार से याद किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में सुनीता को अपना पहला प्यार बताया और कहा कि उन्हें सुनीता की मासूमियत पसंद आई थी। यानी जिस रिश्ते की शुरुआत परिवार के जरिए हुई, जो पहले बहस और नोकझोंक से गुजरा और फिर प्यार में बदला, वही रिश्ता अब एक बार फिर विवाद की वजह से चर्चा में है। अब बात करते हैं मौजूदा विवाद की। हाल के दिनों में सुनीता आहूजा ने गोविंदा के काम और उनके प्रोफेशनल फैसलों को लेकर सार्वजनिक तौर पर कुछ टिप्पणियां की थी। इसी दौरान गोविंदा की आने वाली फिल्म की को स्टार कोमल रानी स्वर्णकार का भी जिक्र हुआ। सुनीता ने गोविंदा और अभिनेत्री के रिश्ते को लेकर सवाल उठाए और अभिनेता के लिए शुगर डैडी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। इस बयान के बाद मामला तेजी से चर्चा में आ गया। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर तरह तरह की बातें होने लगी। इसके बाद गोविंदा ने वीडियो संदेश के जरिए अपनी बात रखी और सुनीता के बयानों पर नाराजगी जताई। गोविंदा ने कहा कि वह बाहर से मिलने वाला हर काम नहीं करते और जिस काम को वह इस समय कर रहे हैं उसमें भी उन्हें दखल महसूस हो रहा है। उन्होंने सुनीता के पुराने काम का जिक्र करते हुए कहा कि जब वह अपना फूड शो या दूसरे कार्यक्रम कर रही थी, तब उन्होंने भी गोविंदा से मदद मांगी थी। गोविंदा के मुताबिक उनकी बेटी टीना के जरिए उन्हें उन कार्यक्रमों में बुलाया गया था और उन्होंने उस समय सुनीता का साथ दिया। लेकिन जब उन्होंने खुद एक फिल्म शुरू की है तो उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ ऐसी बातें कही जा रही हैं जिनसे उनकी छवि और काम दोनों को नुकसान पहुंच सकता है। गोविंदा ने यह भी कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से लोग साधारण या गरीब परिवारों से आते हैं और मेहनत करके अपनी पहचान बनाते हैं। ऐसे लोगों को सार्वजनिक रूप से इस तरह अपमानित नहीं करना चाहिए कि वे डर जाएं या इंडस्ट्री छोड़ने के बारे में सोचने लगें। उन्होंने सुनीता की सफलता और उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि उनके पास शोहरत, सम्मान, ताकत और पैसा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों को
अपमानित किया जाए जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं। गोविंदा ने साफ कहा कि ऐसी भाषा किसी को शोभा नहीं देती। इस विवाद में उम्र के अंतर को लेकर भी सवाल उठे। गोविंदा ने अपनी फिल्म की को स्टार के साथ उम्र के अंतर पर कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में अलग अलग उम्र के कलाकार पहले भी साथ काम करते रहे हैं। उनके मुताबिक उम्र का अंतर अपने आप में कोई नई बात नहीं है। उन्होंने अपने काम का बचाव करते हुए कहा कि अगर वह किसी युवा कलाकार के साथ काम कर रहे हैं तो सिर्फ उम्र के अंतर की वजह से उनके प्रोफेशनल फैसले पर सवाल नहीं उठाना जाना चाहिए। उनका कहना है कि वह अपने काम पर ध्यान देना चाहते हैं और उनकी कोशिश है कि उनकी नई फिल्म को नुकसान न हो। फिलहाल गोविंदा और सुनीता आहूजा का यह विवाद लगातार चर्चा में है। एक तरफ यह मामला उनकी फिल्म और प्रोफेशनल फैसलों से जुड़ा है, तो दूसरी तरफ इसमें उनके कई दशक पुराने रिश्ते की बातें भी सामने आ रही हैं। जिस सुनीता को गोविंदा कभी अपना पहला प्यार बता चुके हैं, आज उन्हीं के बयानों पर अभिनेता को सार्वजनिक तौर पर जवाब देना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि क्या दोनों के बीच ये विवाद आगे भी जारी रहता है या फिर आने वाले दिनों में मामला शांत हो जाता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि शुगर डैडी वाली टिप्पणी के बाद गोविंदा का जवाब इस पूरे मामले को एक बार फिर सुर्खियों में ले आया है। इस पर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मैं थी आपके साथ शालिनी सिंह, कैमरे के पीछे हैं रागिब और आप देख रहे थे राष्ट्रवाणी। धन्यवाद।